हेलो, आ गए सारे लोग। हेलो। यस सर। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं क्लास। एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट एनर्जी efficiency in motor and lighting system। ठीक है ना, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ यूनिट 5 and I have taken many topics, and first of all I have to take the topic of load shedding या load shifting, which already I discussed in demand side management. And today our talk going through introduction, what is load scheduling in power system, need for the load schedule, methodology used in load scheduling, load shedding, effect of excess load, reason for instability, advantage, disadvantage, conclusion, and finally I will go through the references. ठीक है? Are you getting my audio properly? I'm audible? Yes sir. Okay. Everything okay? Okay. Now I will start. Introduction. Nowadays, electricity load are increased day by day, so it is important to manage the supply side for the optimal operation. ठीक है ना? I'm already discussed about demand side management, which I taught all of you to the unit. Already I discussed many things about demand side management, and also discussed the advantage of the demand side management, draw of the demand side management. ठीक है, and why we are doing DSM concept. ठीक है, already I discussed about many things. ठीक है, actually load shifting, load shedding are the part of the demand side management. Now this topic is we are also concerned with unit 5, energy efficiency in motor and lighting system. This topic is also based on this related to this topic. That's why I'm here. First of all, I take this topic. ठीक है ना? And now I will start the main topic. Nowadays, electricity load are increasing day by day, so it's important to manage the supply side for the optimal operation. Optimal operation. Now, if we are talking about how our load is increases day by day, if we are talking about the load, जैसा कि आपको पता है कि अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम में जो है हमारा जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है डे बाय डे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? जब डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जब बढ़ेंगे तो हमारा लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा इंडक्टिव लोड बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडक्टिव लोड जब बढ़ेंगे तो लैगिंग पावर जो है एब्जॉर्ब करेंगे और लीडिंग पावर जो है सप्लाई करेंगे। तो इसमें जो हमारा रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर के अंदर जो है अनबैलेंस होगा। अब जो है इस रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या करेंगे कि लोड को जो है हम शिफ्टिंग करेंगे, लोड शिफ्टिंग करेंगे या लोड शेडिंग करेंगे। लोड शेडिंग का मतलब है कि हम हर एरिया को जो है लोड वाइज डिवाइड कर देंगे, और कनेक्शन भी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जो है हर एरिया को हम अलॉट कर देंगे, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो है उस पर्टिकुलर एरिया को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम इंटरवल में जो है नेक्स्ट एरिया को कनेक्ट करते हैं, उससे नेक्स्ट टाइम इंटरवल को जो है नेक्स्ट एरिया में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज इफ आई ड्रॉ थ्रू द सर्किट डायग्राम, देन आई क्लियरली, एक मिनट वेट करिए कि मैं स्लाइड अपना जो है स्मार्ट बोर्ड शेयर करता हूँ। ठीक है, उससे चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी हमारी।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे हम यस सर। एक मिनट देखते हैं स्मार्ट बोर्ड जो है काम करता है कि नहीं। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है सबको? नहीं दिखा? नो सर। ठीक है, एक मिनट बस वेट करो। दिखा? आई थिंक दिख गया होगा सारे लोगों को कि हमारे साइड में जो है ओपन हो गया है। दिखा? हेलो? नो सर, अभी तो नहीं दिख रहा सर। सर और कोई बोल दे अगर किसी को दिख रहा तो। हाँ सर, अब दिख दिख रहा नहीं है दिख किसी रहा को? सर। नहीं दिख रहा? सर मैसेज शो तो कर। चलिए ठीक है, मैं दूसरा प्लान बी जो है, एक मिनट बस वेट करना आप लोग। नहीं 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 नहीं, नया सिस्टम है तो वो सारा चीज नहीं है हमारे पास। एक मिनट। दिखाई दे रहा है? हमारे तरफ तो ओपन हो गया है। यस सर, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। सर अभी हट गया। दिख रहा है? चलिए ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे सपोज जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंड है, ये एक एरिया जो है ये हमारा A1 हो गया, ठीक है। दूसरा एरिया जो है हमारा A2 हो गया, और तीसरा एरिया जो है हमारा A3 हो गया। सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है? नो सर। सर मुझे दिख रहा है बट अभी प्रोसेस हो रहा है सर। हाँ अभी कुछ ठीक है, दिख वो नहीं थोड़ा रहा। टाइम मैं लगेगा, बस। बस टाइम लगेगा, हो जाएगा, ठीक है ना। अब ओके सर। एक मिनट, जब दिख जाए तो बता देना हमको। दिखा? यस सर। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि एक एरिया A1 है, दूसरा एरिया जो है A2 है, तीसरा एरिया जो है A3 है, ठीक है ना। जैसे सपोज जो है यहाँ पे जो है हम 10 किलोवाट या मेगावाट का अगर लोड हम कर दें, ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 मेगावाट का लोड है, ठीक है, और यहाँ पे 5 मेगावाट का लोड है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे सब स्टेशन है, ये सब सर स्टेशन है, यस। फिर एक बार दोबारा हाँ, शेयर कर दीजिए सर, शो नहीं हो रहा है। वंदना दिखाई दे रहा है तुमको? ये सब मुझे शो हो रहा है। और किसको किसको नहीं हो रहा है? यस सर, सर नहीं दिख रहा कुछ भी। नहीं दिख रहा? तुम्हारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत होगा, ठीक है ना। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट कर दो, जैसे सिंपल सा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया कि जो है 3 एरिया लिया, एक A1 A2 और A3। तो सबसे पहला वाला जो हमने एरिया लिया, उसका जो है जो लोड डिमांड है 10 मेगावाट है। मेगावाट जो हमारा रियल पावर है, समझ में आ रहा है। रिएक्टिव पावर को जो है केवीए रिएक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 10 मेगावाट लोड का रिक्वायरमेंट A1 एरिया के लिए हो रहा है, A2 के लिए 5 मेगावाट का हो रहा है, और A3 के लिए जो है
5 मेगावाट का। तो A2 और A3 मिला करके टोटल 10 मेगावाट लोड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सब स्टेशन लगा हुआ है, सब स्टेशन जो लगा हुआ है, एस का मतलब सब स्टेशन लगा हुआ है, ठीक है। इसका कनेक्शन जो है एरिया A1 से है, एरिया A2 से है, और एरिया जो है A3 से है। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, जब भी हमको एरिया 1 वाले लोड को जो है, मतलब लोड को अगर पावर को सप्लाई करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, A2 और जो है A3 को डिस्कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। डिस्कनेक्ट कर देंगे, जैसे सपोज जो है हमारे पास टोटल जो है 24 आ रहा है, ठीक है। तो 24 आवर में जो है, 24 आवर में 12 आवर देना है हमको। यहाँ पे 12 आवर और यहाँ पे हमको 12 आवर, ठीक है ना। तो इवन एरिया को जो है डे टाइम में 6 आवर दे देंगे, ठीक है ना। 6 आवर इसका कनेक्शन दे देंगे हम दिन में, और A2 और A3 को जो है डे टाइम में जो है हम 6 आवर दे देंगे, ठीक है ना। तो टोटल टाइमिंग हमारा कितना हुआ, 12 आवर हो गया, ठीक है ना। अब यही जो है नाइट पीरियड में जो है 6 आवर इसको दे देंगे, और ऊपर वाले को 6 और दे देंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लोड शिफ्टिंग, लोड शेडिंग, ठीक है। समझ में आया अविनाश। यस सर। देखो बेटा, क्या है कि हमने जो है, जैसे मान लो तुम कहाँ के रहने वाले हो, हेलो हेलो। सर आजमगढ़। यस सर आजमगढ़। गांव गांव में होगे, किसी गांव के होगे तुम। हाँ सर। तो आपके आसपास जो है 2-3 गांव होंगे, ठीक है। यस सर। तो मान लो कि पूरे गांव का जो है, तुम्हारे गांव का टोटल लोड जो है, लोड रिक्वायरमेंट कितना है, 10 मेगावाट का है, जैसे सपोज हम मान रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर। आपके पड़ोस में 2 और गांव हैं, तो दोनों गांव का मिला करके दूसरे गांव का जो है 5 मेगावाट है, और तीसरे वाले का 5 मेगावाट है। तो दूसरे और तीसरे को टोटल मिला करके 10 मेगावाट लोड का रिक्वायरमेंट है, जबकि आपके गांव में जो है अकेले जो है 10 मेगावाट का लोड है, यस सर। ठीक है ना। अब सब स्टेशन पे जो सप्लाई हमको अवेलेबल है, वो टोटल सप्लाई जो है हमारा 15 मेगावाट का अगर है, 15 या सपोज इसको 12 मेगावाट का है, ठीक है ना। अब 12 मेगावाट जब लोड हमारा सब स्टेशन, मतलब पावर हमारा जो है, रियल पावर जो है सब स्टेशन पे अवेलेबल है, तो उस केस में हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है सारे गांव को जो है एक साथ हम कनेक्ट कर दें। सारे को एक साथ हम कनेक्ट कर दें तो हमारा जो है ग्रिड फेल हो जाएगा, सब स्टेशन जो है प्रॉब्लम यस आ सर। जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। यस सर। अब तो सर उतना इसका उसकी प्रॉब्लम, कैपेसिटी ही नहीं है जितना लोड कनेक्ट किया हाँ, हुआ है। क्योंकि टोटल लोड कितना कनेक्ट हो गया, 10 मेगावाट ये हो गया, 5 ये और 5 ये, टोटल 20 हो गया। लेकिन सब यस स्टेशन का सर। कैपेसिटी कितना है, 12 मेगावाट 12। है, ठीक है ना। तो अब जो है एक साथ ये तीनों तीनों गांव को जो है ये कभी भी हम कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर कनेक्ट करना है तो गांव ए को जो है, मतलब पहले वाले गांव को, तुम्हारे गांव को जो है हम जो है पर्टिकुलर मान मान लेते हैं 24 आवर जो टाइम है, तो उसमें जो है 12 घंटे के लिए जो है आपके गांव में सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। रिमेनिंग 12 घंटे के लिए जो है 2 गांवों में जो है कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, 6 घंटा दिन में दे देंगे, 6 घंटा रात में दे देंगे, ठीक है ना। यानी कि टोटल 12 घंटे जो है सब स्टेशन से जो है आपका गांव कनेक्ट होगा, और बाकी का 2 गांव जो है बाकी के, मतलब बाकी टाइम पीरियड में जो है कनेक्ट होंगे। तो यही जो है ये दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लोड शिफ्टिंग या लोड शेडिंग, ठीक है। अब इसी का जो है वाइडली यूज कहाँ पे किया जा रहा था, डिमांड साइड मैनेजमेंट के अंदर जो है किया जा रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था। समझ में आया यहाँ तक। यस सर। हेलो वंदना, दिखा। यस यस सर। मनप्रीत कौर, यस सर। दिख गया बेटा। सर देख तो नहीं रहा प्रोसेस पर, बस सब फोटोज भेज दिए उसने सर, वंदना ने, तो देख रही हूँ सर मैं। अच्छा ठीक है। तो यस तो इसका जो है सीधे सीधे कंसेप्ट समझ में आ गया। मतलब मेनली क्या है कि हमारे पास
जो है 3 एरिया है, एक A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है। A1 का जो है जो टोटल लोड रिक्वायरमेंट है वो 10 मेगावाट का है, A2 का जो है 5 मेगावाट का है और A3 का जो है 5 मेगावाट का है। सब स्टेशन का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 12 मेगावाट है। तो अब एट ए टाइम जो है एरिया A1, A2 और A3 को एक साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल जो लोड डिमांड हो जाएगा हमारा 20 मेगावाट हो जाएगा। सब स्टेशन का टोटल कैपेसिटी जो है 12 मेगावाट है। तो हम जो है एट ए टाइम तीनों एरिया को नहीं कनेक्ट कर सकते। तो सबसे पहले जो है या तो हम जो है A1 को कनेक्ट कर दें, या तो A2 और A3 को जो है एक साथ कनेक्ट कर दें। तो अब इसमें जो है टाइम का जो है हमको डिवीजन करना होगा। तो A1 को जो है 12 घंटा हम सप्लाई देंगे, रिमेनिंग 12 घंटा जो है A2 और A3 को जो है एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब यहाँ पे ठीक है, अब 12 घंटे का कैसे मैनेजमेंट करेंगे? 6 घंटा दिन में दे देंगे, 6 घंटा रात में दे देंगे एरिया A1 को, और एरिया A2 और A3 को जो है दिन में 6 घंटा और रात में 6 घंटा। दिन एरिया A1 और A2 को रात में भी 6 घंटा दे देंगे। सपोज जो है यहाँ पे हमारा जो है लोड, इसका वैल्यू जो है सपोज ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ 8 मेगावाट रिक्वायरमेंट होता है और यहाँ पे जो है 9 मेगावाट अगर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? अब पूरे 24 आवर को जो है 24 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या कितना टोटल कितना टाइम पीरियड आएगा? 3 6 18 6 आवर। तो अब क्या करेंगे कि इस तीनों लोड को जो है अलग अलग कनेक्ट करेंगे। 6 घंटे के लिए A1 को कनेक्ट करेंगे, रिमेनिंग 6 घंटे के लिए A2 को कनेक्ट करेंगे और रिमेनिंग 6 घंटे के लिए जो है A3 को कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लोड शिफ्टिंग। समझ में आ रहा है? कभी भी अब लोड शिफ्टिंग की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर हम लोग A1, A2 और A3 को साथ में भी तो कनेक्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि इसके तो 10 ही किलो मेगावाट हो रहे हैं सर। देखो बेटा, यहाँ पे देखो हमने बस चेंज कर दिया ना। A2 का जो टोटल पावर रिक्वायरमेंट है 8 मेगावाट है और A3 का जो टोटल पावर रिक्वायरमेंट है 9 मेगावाट है। ओके सर, तो ठीक है सर। तो 9 और 8 मिला करके 17 हो जाएगा। इसका कैपेसिटी, सब स्टेशन का कैपेसिटी 12 मेगावाट है। तो कैसे आप इसको कनेक्ट यस करोगे? सर, यस सर। पहला वाला केस था जिसमें कि 5 था, तो उस केस में दोनों को एक साथ हम सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि दोनों को ऐड सर करके जो एक्चुअली व्हाइट टोटल बोर्ड हमारा वही पिछला वाला शो हो रहा था ना, इसलिए सर मुझे लगा वही होगा। हमने जो है A2 को जो है 8 मेगावाट कर दिया और A3 को जो है 9 मेगावाट कर दिया। समझ ओके में आ सर। रहा है? तो अब इस केस में क्या होगा कि हम तीनों एरिया को जो है अलग अलग इंडिविजुअली जो है हम सब स्टेशन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना? समझ में आया कंसेप्ट? अब मुझे नहीं लगता सर जब कि हम 8 मेगावाट को सर कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर सर 4 मेगावाट तो वेस्ट ही हो जाएगा ना सर फिर। सर हाँ पावर का 4, क्या होगा? अच्छा ठीक है, 4 मेगावाट वेस्ट होगा, लेकिन आप यहाँ पे तो टोटल लोड डिमांड जो 10 मेगावाट का है ना, जैसे इससे कनेक्ट करेंगे वैसे ही जो है मतलब ओवरलोड हो जाएगा। जो ओवरलोड हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि लैगिंग पावर बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा। यही रीजन है ना कि गाँव में कभी कभी क्या होता है कि अंडर वोल्टेज जनरेट हो जाता है और कभी कभी ओवर वोल्टेज जनरेट होता है। जैसे समझ समझ में आया? अब जैसे ही यस ये सर। जो हमारा जब सब स्टेशन 8 मेगावाट से कनेक्ट होगा तो इसमें ओवर वोल्टेज जनरेट होना ही होना है। समझ में आ रहा है? यस सर। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मेगावाट और 8 मेगावाट 18 मेगावाट एक साथ आप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं 12 मेगावाट कैपेसिटी वाले सब स्टेशन पे, तब क्या होगा? अंडर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये जो है बेसिक हमारा कंसेप्ट है। थोड़ा बहुत। क्या कर रहे हो अविनाश? ठीक है, तो ये चीज सारे लोग क्लियर है? हेलो यस अविनाश, और कौन कौन है? यस सर, क्लियर है। किसी को डाउट है बेटा तो बता दो, क्योंकि यही बेसिक्स हैं, बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। ठीक है, मैं स्लाइड पे चलता हूँ, 1 मिनट।
मैं अभी जो है स्टॉप करता हूँ स्मार्ट बोर्ड को, ठीक है। कल हो सकता है कि अगर कल एक लेक्चर है ना आप लोगों का। यस सर। ठीक है, स्लाइड दिखा सारे लोगों को। सर सेम स्लाइड ही है सर, चेंज नहीं। जी सर। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि जब हमारा लोड इंक्रीज होता है तो उस केस में जो है लोड शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लोड शिफ्टिंग करते हैं या लोड शेडिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लोड क्या है? एन इलेक्ट्रिक लोड इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट portion of the circuit that consume active electric power. Active electric power का मतलब होता है VI cos phi. This is the opposed to the power source such as battery generator which produces power. ठीक है। अब देखो लोड शेड्यूलिंग इन ए पावर सिस्टम। शेड्यूलिंग का मतलब कि वी हैव टू शेड्यूल द टाइमिंग ऑफ द विच एरिया इज कनेक्टेड फॉर which time and next area are connected or next time. Actually we are doing schedule for the connection to the substation of the different load, ठीक है ना। तो the electric load scheduling is the process of the estimating the instantaneous load operating in a installation. इंस्टॉलेशन के अंदर जितने लोड हमारे कनेक्ट हैं तो उसको जो है हम शेड्यूल करते हैं कि जितने लोड हैं पर्टिकुलर लोड को जो है किस टाइम पीरियड पे जो है किसको ऑपरेट करना है और रिमेनिंग नेक्स्ट टाइम पीरियड पे जो है नेक्स्ट लोड को जो है हमको ऑपरेट करना है। इसका जो है टाइम का जो है एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज मैंने बता दिया ना कि वो 4 एरिया था तो 6 आवर के लिए जो है एरिया 1 को कनेक्ट कर रहे थे, 6 आवर के लिए जो है एरिया 2 को कनेक्ट कर रहे थे, 6 आवर के लिए जो है एरिया 3 को कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। These are the same thing here I am discussing. The load scheduling provide the load for the installation of operant, reactive, active power. Operant will be represented through the kVA. Reactive power will represented through the kVAR, and real power is represented by the kilowatt. Usually they carried out at the sub facilities area or the switchboard, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो। Here the load schedule preparation should ideally be the first task to perform during the electric system design stage, since it relates to the equipment size, other power system requirement. In particular, it provides information about the equipment rating during normal and peak. हेलो, अभी ले यस यस रहे हैं, सर। बाद में फोन करना है। यस सर। हेलो, यहाँ तक समझ में आया? तो guiding the electrician in determine the ठीक है। The load scheduling is one form of the load management. Load scheduling is
one form of the load management action that allow the companies to save energy by minimizing their demand. In order to have the efficient load schedule operation, energy business should conduct power lagging record or a sensor as measure the use of energy specific time the enable the consumer to the identify. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि लोड शिफ्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हम अगर लोड शिफ्टिंग हमारा लॉसेज बहुत ज्यादा होगा। लॉसेज कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैंने अभी जो एग्जांपल बताया था जिसमें कि एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। पहला एग्जांपल हमारा ये था कि एरिया 1 सब स्टेशन का मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 12 किलोवाट था रियल पावर के टर्म में, और डिमांड हमारा जो एरिया 1 का था 10 मेगावाट का था, एरिया 2 का 5 मेगावाट और एरिया 3 का जो है 5 मेगावाट। ठीक है, तो 12 बार के लिए एरिया 1 को कनेक्ट कर रहे थे और 12 बार के लिए जो है एरिया 2 और 3 को जो है एक साथ कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, सपोज जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे एरिया 1 और एरिया 2 को अगर दोनों को एक साथ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम राइजेज होंगे। उस केस में जो है देखिए यहाँ पे क्या होगा कि टोटल जो लोड डिमांड जो होगा हमारा 15 किलोवाट डिमांड हो जाएगा, जो मैक्सिमम कैपेसिटी किलोवाट। तो अभी केस में क्या होगा, हेवी इंडक्टिव लोड होंगे। हेवी इंडक्टिव लोड क्या करेगा, लैगिंग पावर एब्जॉर्ब करेगा। जब लैगिंग पावर लार्ज ह्यूज लैगिंग पावर जब एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में क्या होगा, अंडर वोल्टेज होगा। वोल्टेज हमारा जो है जो पावर क्वालिटी के अंदर जो वोल्टेज लिमिट जो डिफाइन है वो हमारा वोल्टेज रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है, जब वोल्टेज रिड्यूस होगा तो हमारा जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, इक्विपमेंट हो सकता है मे बी डैमेज। अब पावर फैक्टर का क्या होगा, पावर फैक्टर जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब पावर फैक्टर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वोल्टेज हमारा डिक्रीज होगा। वोल्टेज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा। जब आई का वैल्यू बढ़ेगा तो कंडक्टर का कॉपर लॉस जो है आई स्क्वायर आर लॉस जो है बढ़ेगा। दे रहा है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। देखो जब जैसे वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो आई का वैल्यू बढ़ेगा। जब आई का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। अब उसी तरह से जो है जैसे लैगिंग पावर हमारा उस केस में आएगा कि करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगा, जो फाई एंगल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब पावर फैक्टर और वोल्टेज दोनों जो है सेम टाइम अगर डिक्रीज होगा तो उस केस में आई का वैल्यू बढ़ेगा। जब आई वैल्यू बढ़ेगा वो आई का जो कॉपर लॉस है, आई स्क्वायर आर लॉस है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब ज्यादा लॉसेज जब होगा तो हमारा जो है इफिशियंसी डिक्रीज होगी। जब इफिशियंसी डिक्रीज होगी तो इनपुट बढ़ेगा, प्रॉफिट हमारा होगा। जो ऐसा कोशिश नहीं करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, हमको शिफ्टिंग करना होगा। लो 12 बार के लिए कनेक्ट करेंगे या 2 और 3 को एक साथ 12 बार के लिए हम कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कि एरिया 2 को जो है अगर सपोज वहां पे 8 मेगावाट अगर रिक्वायरमेंट है और एरिया 3 के अंदर जो है 9 मेगावाट है तो उसको इंडिविजुअली टाइम को 24 आवर जो है 3 से डिवाइड कर देंगे, जिसमें 6 आवर जो है हम एरिया 1 को कनेक्ट करेंगे, 6 आवर के लिए एरिया 2 को और 6 आवर के लिए एरिया 3 के लिए। तब भी जो हमारा जो लॉसेज है वो रिड्यूस होगा। यहाँ समझ में आया सारे लोगों को? अब जो टेरिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एनपीएल ग्रेटर नोएडा, all the distribution of the power in greater Noida is done through the NPCL, Noida Power Corporation Limited, like that। तो क्या होता है, जो हेवी इंडस्ट्री है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टेरी प्रोवाइड करते हैं। टेरी प्रोवाइड करने का मतलब है कि सब्सिडी देती है, जो नॉर्मल चार्जेस है उसको रिड्यूस करके, मतलब उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट टाइम में क्या होता है कि सारे लोड ऑफ होते हैं और मैक्सिमम लोड जो है डे टाइम में ही होते हैं। ठीक है ना, तो जो इंडस्ट्री नाइट शिफ्ट में जो है अपने प्लांट को जो है प्लांट को प्रोसेस करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है।
अब उससे क्या होगा कि लोड की शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग कैसे होगा, जो डे में यूज होना तो नाइट के टाइम में क्या होता है कि बेस लोड होते हैं, मैक्सिमम लोड जो है हमारा शट डाउन होता है, और डे टाइम में जो है 9 to 3 o'clock जो है मैक्सिमम सारे लोड कनेक्ट होते हैं। तो दैट टाइम वाज द पीक लोड एंड नाइट टाइम वाज द बेस लोड। तो क्या करेंगे, जो लोग बेस लोड या ऑफ पीक लोड पे अगर ऑपरेट करते हैं अपने सिस्टम को, तो उनको जो है समझ में आया, या लोड शेड्यूलिंग की जाती है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। हेलो, अब देखिए अब क्या है, अब व्हाट इज द नीड फॉर द लोड शेड्यूल। अब इसमें ऐसा लोड शेड्यूल करने का नीड क्यों आया, वो सारी चीजें ऑलरेडी अभी मैंने बताया, क्या क्या चीजें होता है, कैसे वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो जाता है, पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब इन सारी चीजों को अगर हमको ढूंढना है, हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक लोड शेड्यूल इज work of the designing of the system in terms of equipment size as well as in a power system studies. The process requires an understanding the installation, all the equipment that will be installed, frequency of the using it, and the importance of the, ठीक है, and the load schedule should ideally be started as early as possible. Design process on a regular idea of the main voltage level requirement। इतना वो सारी चीजें वही है जो मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, स्लाइड दिख रही है सारे लोगों को? यस। अब देखो, इस बात करते हैं ग्रेटर नोएडा, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेटर नोएडा। अब ग्रेटर नोएडा में क्या है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग फीडर यूज है। अब जैसे आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे डिपो मेट्रो स्टेशन है, उसके पास नोएडा का सबसे बड़ा सब स्टेशन है। वहां से जो है जितने सेक्टर हैं, सारे सेक्टर पे जो है के केबी ट्रांसमिशन लाइन जो है अंडरग्राउंड केबल के थ्रू जो है सेंड किया गया है। और जो है 11 to 440 केवी वाले ट्रांसफार्मर हर सेक्टर के बाहर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब हर सेक्टर के लिए फीडर यूज किया गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्या किया जाता है कि हर फीडर का जो है टोटल के बाद 24 आवर जो है सप्लाई सारे सेक्टर को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। अब उसमें जो है हर अलग अलग रीडिंग है, ठीक है। तो मतलब हम करते हैं तो लोड डिमांड जो है आता है, तो जो है किसी टाइम पे कोई मतलब अगर सप्लाई जो जनरेटिंग स्टेशन से जो सप्लाई अवेलेबल है सब स्टेशन, अगर रिड्यूस हो जाता है कि लोड शेडिंग करेंगे, क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को मतलब जैसे 50, अगर हमारा तो सब स्टेशन का अगर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, अगर हाफ जाता है, तो उस केस में जितने भी हमारे लोड कनेक्ट हैं, जितने सेक्टर सब जो है, अगर सेक्टर कनेक्ट हैं सब स्टेशन से, तो क्या करेंगे कि 25 सेक्टर को जो है एक साथ कनेक्ट करेंगे 24 आवर के लिए, और रिमेनिंग जो है 25 सेक्टर को जो है रिमेनिंग 12 आवर के लिए कनेक्ट करेंगे। दिस इज द बेसिक मेथोलॉजी ऑफ द लोडिंग। आई थिंक आप सारे होगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे बाकी तो ये फीडर है, ये सारी चीजें है, वो सब चीजें तो सारा। अब यहाँ पे टोटल जो वार्ड है, जैसे ये क्या है 36,760, बी का कितना 28,110, और सी का क्या है 17,660, ठीक है। तो आई थिंक अगर
जो है बी और सी दोनों को एक साथ कर दें तो एक इक्वल होगा, जो केस में पहले लिया हुआ था सेम केस, ठीक है। इस तरह से जो है पावर डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम इसको जो है कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो यहाँ पे लोड शेडिंग इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई नेटवर्क इज कंट्रोल utility company drop off part of the load in order to balance the demand and generate capacity. This is often done whenever there in the system stand better it is involved shading some circuit to the prevent condition. वही चीज है कि जितना हमारे पास जनरेशन है अगर उसे एक्सीड होता है तो उसको हम कर देते हैं, करते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर ओवरलोडेड ना हो। अदरवाइज हमारा जनरेटर जो है ओवरलोडेड हो जाएगा, तो ओवरलोडेड हो जाएगा तो बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने से जो है सिंक्रोनाइजेशन, वोल्टेज डिक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होने से जो है लॉस इंक्रीज हो जाएगा, पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम इफ वी आर ओवरलोडेड द आवर जनरेटर आवर सब स्टेशन, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट आई विल सी द एक्सेस लोड का already I many times what is mean by the excess load. If we are talking about excess load, that means we are connected heavier load, the nature of the load is inductive. If we connected heavy load, that for the and voltage is generated, power factor is increased due to the angle between voltage and current increases. If angle is increased, power factor phi is also increases, ठीक है। क्या वैल्यू कम हो पावर फैक्टर का वैल्यू ज्यादा, ठीक है। अगर फाई का वैल्यू बढ़ेगा तो पावर फैक्टर जो है सीधा सीधा बात है। अब रीजन फॉर इनस्टेबिलिटी तो आएगा ही, क्योंकि अब इस रिएक्टिव पावर हमारा जब रिएक्टिव पावर बैलेंस नहीं होगा तो एक्चुअली जो हमारा बेसिक टारगेट जो होता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है की हालत में। लेकिन अगर ये सब प्रॉब्लम राइज होता है, ओवर जनरेट होता है, तो कभी भी वोल्टेज को हम स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा सिस्टम जो है हो जाती है। इस वजह से वोल्टेज करने के लिए हैव टू प्रॉपर लोड शिफ्टिंग या प्रॉपर लोड मैनेजमेंट। यहाँ तक समझ में है? अब इसमें जो है सेंट्रल for generating distribution system, increased population, improved living standard, lack of farming are the reason for the instability of the our transmission system, distribution system. And what is the basic definition of the stable transmission which have fixed frequency as well as voltage? अब इसमें जो है नाउ आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द लोड शेडिंग प्रोसेस। यूटिलिटी कंपनी आर शेड्यूल लोड शेडिंग so that the available electricity involves switching of सब द इलेक्ट्रिसिटी सब नेटवर्क प्लांट। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज नो नीड टू डिस्कस एंड कंक्लूजन ऑलरेडी डन। रेफरेंस कितना टाइम बचा है बेटा? ऑलरेडी ओवर हो चुका होगा, ठीक है। सारे लोग प्रेजेंट हैं?
टोटल कितने स्टूडेंट हैं? ठीक है, एक बार जो है हम करते हैं। सुनाई दे रहा है सारे लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए फटाफट। स्लाइड मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ। ठीक है, आज के लिए काफी है, लेट हो गया था मैं, उसके लिए सॉरी। और आज के बाद में हवा सुनाई दे रही है ना सारे लोगों को? आप लोगों का यस जो सर। है यस सर। एनर्जी एफिशिएंसी का क्लासेस 7 to 8 होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? अभी थोड़ा सा यस। सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच वाले एक आध दो लेक्चर। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास जो है रेगुलरली 7 to 8 ही होगी एनर्जी एफिशिएंसी का। और प्रैक्टिकल और सेंसर का नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। सर